तो जो स्टूडेंट बार बार परेशान हो रहे थे कि हमने तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐड ही नहीं की हैं, लेकिन हमें तो उनमें काउंसलिंग करवानी थी, तो कोई बात नहीं, ऐसा सिर्फ आईसीआर में नहीं करना है, आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी करना होगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी खुद की काउंसलिंग होगी। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से बार बार पूछ रहे थे। सबका यही क्वेश्चन था कि भैया हमने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ फिल की थी, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। किसी ने सिर्फ आईसीआर के लिए एग्ज़ाम दिया था, तो उन्होंने सिर्फ आईसीआर ही फिल किया है, लेकिन वो चाहते हैं कि सीयूईटी के थ्रू इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं, तो किसी 2-4 यूनिवर्सिटी में और में काउंसलिंग करवाएं। तो उनका यही क्वेश्चन था कि क्या वो एलिजिबल हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए काउंसलिंग करवाने के लिए जिन यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपने फॉर्म में नहीं फिलअप किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं सीयूईटी में। आपको पता होगा कि सीयूईटी के जो एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली खत्म नहीं हुए हैं अभी भी, बट मोस्टली स्टूडेंट्स के हो चुके हैं, कुछ के रहते हैं। तो उनके एग्जाम्स खत्म होने के बाद ही आपकी आंसर की रिलीज़ की जाएगी, एंड आंसर की रिलीज़ करने के कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो मान के चलो आपके लास्ट ऑफ जून तक आपका रिजल्ट जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके पहले आपकी आंसर की आएगी, आप लोग आंसर्स मैच करोगे, अपने मार्क्स इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी आंसर की से। जब एनटीए रिलीज करेगा तो हम आपको यहाँ बता देंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जो भी सीयूईटी के अपडेट्स हों या फिर आईसीआर के अपडेट्स हों वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता चल रहा है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसमें एक अलग से हमने नोटिफिकेशन सेक्शन बनाया हुआ है, उसमें आपको हर एक यूनिवर्सिटीज़ के जैसे ही नोटिफिकेशन आते हैं वहाँ आपको मिलते रहेंगे। तो हमारा जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, एंड उसके साथ साथ ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी हम अटैच कर देंगे, तो आप वहाँ से डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स आईसीआर की काउंसलिंग के लिए डेडिकेटली जाना चाहते हैं, उनके एग्जाम्स हो चुके हैं, तो वो चाहें तो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम अभी चर्चाएं कर रहे हैं कि आपको कौन से कॉलेजेस में और कौन से कोर्सेज के साथ जाना चाहिए। एंड उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो जो आईसीआर की काउंसलिंग शुरू होगी वो सारी काउंसलिंग भी हम देख रहे होंगे, तो आप उसको भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो भी आपको ऐप में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की, जो था कि क्या हम बिना यूनिवर्सिटी ऐड किए उनमें काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो इसका आंसर सीधा सा है हाँ। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस भी देखे होंगे तो उनमें मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि पिछली बार ऐसा नहीं था कि आपने जो यूनिवर्सिटी ऐड नहीं की थी उसमें भी काउंसलिंग करवा सकते थे, लेकिन इस बार एनटीए वालों ने ऐसा कर रखा है कि अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी छोड़ भी दी तो भी कोई बात नहीं है, आप बस फॉर्म भरो, पेपर दो, एंड उसके बाद जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं उस सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी के हिसाब से जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप उनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको मना नहीं करेगी कि आप पार्टिसिपेट करो या ना करो। तो इसमें फॉर्म में आपने यूनिवर्सिटी का नाम ऐड किया था या नहीं किया था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिनको ये डाउट था कि अगर हमने यूनिवर्सिटी को ऐड नहीं किया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने आईसीआर को भी ऐड नहीं किया था, लेकिन वो चाहते हैं कि आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो सकें, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आईसीआर की काउंसलिंग जो है वो आईसीआर कराएगा, सीयूईटी से कोई मतलब होगा नहीं। तो उसके लिए आपको आईसीआर के पोर्टल पर जाना होगा एंड उसको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन अब भी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए। जब भी आईसीआर की काउंसलिंग होगी हम आपको यहाँ अपडेट कर देंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा ताकि जो भी अपडेट आएंगी आपको मिलती रहेंगी। ऐसा सिर्फ आईसीआर में नहीं करना है, आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी करना होगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी खुद की काउंसलिंग होगी, तो उनकी खुद की काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे एंड उसके बाद चीज़ें आपकी शुरू हो रही होंगी। तो जो क्वेश्चन था हम किसी भी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या बिना ऐड किए, तो जी हाँ, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बस ये डिसाइड अभी कर लो अगर आपका एग्जाम हो गया है कि हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देख लेना। उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी ने मांगा है फिजिक्स और आपने फिजिक्स अपने सब्जेक्ट्स में रखा ही नहीं और आप चाहें कि उसमें काउंसलिंग कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो आपको फुलफिल करनी ही चाहिए। जब आप उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे तभी आप उनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आप उनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी की फुलफिलमेंट कर पा रहे हैं तो ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपके पास पीसीएम है और कोई यूनिवर्सिटी फिजिक्स मांग रही है या मैथ मांग रही है या केमिस्ट्री मांग रही है,
तो आप उनमें अलग से जाकर उनकी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ नोटिस भी लगा दूंगा जो कि एनटीए वालों ने सीधा सीधा लिख रखा है अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, तो उससे भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो स्टूडेंट बार बार परेशान हो रहे थे कि हमने तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐड ही नहीं की हैं लेकिन हमें तो उनमें काउंसलिंग करवानी थी, तो कोई बात नहीं, आप यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रेशन पर ध्यान रखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जाकर रजिस्ट्रेशन करो, आप उनकी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो यार यही जो बार बार डाउट आ रहे थे उसका आंसर सीधा सीधा यही था कि हाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी किसी को कोई डाउट आता है तो आप हमारे ऐप के चैट सेक्शन के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इतने सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल दिए हुए हैं आपको, उनके थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि कोई पर्सनली या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कॉल करनी है हमारी टीम से, तो उसके लिए हमने एक अलग से प्रोग्राम चलाया 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप कॉल्स, तो जिनके लिए आप अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं। उन स्लॉट्स को बुक करने के लिए आपको हमारा गूगल फॉर्म फिल करना होगा जो कि हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट अपने स्लॉट्स भी बुक कर सकते हैं, ताकि जो भी आपको डाउट होता है अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड, किसी कॉलेज से रिलेटेड या फिर किसी कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप हमारे साथ अपनी कॉल भी बुक कर सकते हैं। एंड बाकी आपके लिए कमेंट सेक्शन तो हमेशा खुला ही हुआ है, तो अगर आपकी कहीं भी डाउट सॉल्व नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट के रिप्लाई कर रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक ही चलते हैं, बाय, टेक केयर।